हाँ देखो बेटा, आज का टॉपिक है क्लास 9th सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो अब वर्ड आया लीनियर पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे क्या है? इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। पहला, एक्चुअल पॉलिनोमियल क्या होता है? बताओ, पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या दो से ज्यादा कभी भी होगा उसी को क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। आप इक्वेशन तो पढ़े ही हो, तो बस यही पे आता है। अब यहाँ आया लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। अब जैसे कोई भी चीज हम ग्राफ बनाते हैं किसी का भी, अगर हम उसको इक्वेशन में क्या करते हैं, बनाते हैं जब इक्वेशन, उस इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वहां पे क्या बनेगा? वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो वही क्या हो गया? लीनियर। ठीक है, वो सब चीज बताने से पहले हम छोटा मोटा चीज बताते हैं। यहाँ पे एक दो चीज जानना है। कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, ये छोटी छोटी चीजें जानना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब जानिएगा। पहला एक्सरसाइज तुरंत खत्म है। तो सबसे पहले आता है कांस्टेंट क्या होता है। हर वो वैल्यू जो फिक्सेबल होता है वो क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। जैसे 2, 4, 8, 20 ये क्या है? फिक्स है। एक्स, वाई, जेड ये सब क्या है? वेरिएबल। जो अननोन है वो क्या है? वेरिएबल। कोई दिक्कत यहां तक? तो कांस्टेंट और वेरिएबल समझ गए। जैसे हमारा दिया है 5x² प्लस 3x माइनस 4, ठीक। तो यहां पे वेरिएबल क्या है? x है। कांस्टेंट आप बोलोगे सर 5 भी कांस्टेंट, 3 भी है, 4 भी है। इंडिपेंडेंट कांस्टेंट क्या है? 4 है। इंक्लूडिंग साइन लोगे तो क्या हो गया? -4। अब जो वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल के सामने जो कांस्टेंट होता है वही क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x² विथ साइन क्या है? 5। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा? 3। ठीक। अब आता है यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहां एक वर्ड आएगा क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये जब पॉलिनोमियल है तो यहां पे सबसे बड़ा पावर क्या है? 2। तो यही क्या हो गया हमारा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ आया कि नहीं आया? देखो, इस बेस को समझोगे, पहला एक्सरसाइज तुरंत खत्म है। पहले से बहुत इजी कर दिया है कोर्स। ये याद रखो, सब बोलते हैं हार्ड नहीं है, इजी है। बस दिमाग में बैठाओ कि आसान है तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब जैसे आता मान लो 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? बताओ, आप बताओ, आप ही बताओगे। तेज बोलो, खाना नहीं खाए हो। x² का कोफिशिएंट -4 विथ साइन। x³ का कोफिशिएंट क्या है? समझ आया? कांस्टेंट है ही नहीं। इंडिपेंडेंट कांस्टेंट क्या है? नहीं। तो क्या है वहां? 0। लेकिन x का जो ये क्या है? कोफिशिएंट क्या है? समझ आया कि नहीं आया? हार्ड लगा कहीं भी थोड़ा भी? ठीक। अब आते हैं, अब देखो एक्सरसाइज में आते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल बाद में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपके बुक का ही है, सेकंड पेज में ही आपका ये सब पूरा कुछ एग्जांपल दिया है। लेंथ, ब्रेथ, इसी को किस में करना? हमको इक्वेशन में करना। अब पहले यहाँ देखिए एक्सरसाइज में 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी तुरंत मैंने बताया था, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? The greatest power of the polynomial is called degree of the polynomial. greatest power क्या है इसमें? तो इसका डिग्री क्या हो गया? इसका क्या है? बहुत सही। इसका आंसर क्या हो गया? 3। इसका क्या है? बहुत सही, क्योंकि यहां कुछ नहीं है तो क्या? x पावर 0 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 है। किसी का पावर 0 1, तो -9 इंटू 1 वापस क्या आ जाएगा? -9। मतलब कि इसका डिग्री क्या है? 0। इसका डिग्री क्या है बेटा? बहुत सही। जिसका कोई नहीं उसका तो 1 है यारो। यहाँ क्या है? पावर 1। वेरिएबल अवेलेबल है तो उसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बताओ? राइट द पॉलिनोमियल। क्या है? राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3। तो पहले का डिग्री 1 है, कुछ भी ले लो, 5x - 3 हो गया पॉलिनोमियल।
ठीक है, 2 टर्म आ गया इसमें, तो इसका डिग्री क्या हो गया 1। डिग्री 2 चाहिए, कम से कम कितने टर्म चाहिए, डिग्री 2, 2 तो चाहिए, तो 2 कुछ भी ले लो। यहां क्या हो गया 3x² प्लस 4x माइनस 5, ये भी कोई दिक्कत नहीं, 2 से ज्यादा भी कोई दे, लेकिन सबसे बड़ा पावर क्या होना चाहिए, तो यही क्या हो गया स्क्वायर मतलब 2 होना चाहिए, तो ये क्या है डिग्री क्या हो गया 2। क्यूबिक में सबसे बड़ा पावर क्या होना चाहिए x3, तो यहां ले लो 5x³ माइनस 2x² प्लस 4, आगे x रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, तो यही क्या हो गया इसका हमारा 3। या क्यूबिक पॉलिनोमियल इसी को क्या बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये क्या हो गया पावर 1 तो क्या हो गया लीनियर। ठीक, अब यहां से क्या है थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है पढ़ो, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल, तो x² के पहले क्या है बेटा, तो आंसर क्या आ गया x², द कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 6, और कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो गया बेटा -3, द कोफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल टू -3। क्या हार्ड है, समझ आया कि नहीं आया। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो अभी जो बुक में दिया वो तो नहीं कर रहे हैं, इसके बाद जब एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे तो और ज्यादा करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है देखो, राइट क्या है ना, राइट ने क्या व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल, इन द पॉलिनोमियल क्या है z³ प्लस 5z² माइनस 11, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल, z क्या इसमें z है, कहां है, तो z³ का है, अगर z³ का बोलता तो क्या होता 4, अगर z² का बोलता तो क्या होता 5, क्या z है यहां कहीं, नहीं है ना, जब नहीं है तो है अवेलेबल, z पावर क्या हो गया किसी के भी साथ क्या कर सकते हो 0 भी कर सकते, तो है ही नहीं z, तो पावर क्या हो गया, ठीक, तो z तो है ही नहीं, जब z है ही नहीं तो क्या इसके आगे कुछ है अभी, नहीं है ना, तो है यहां तो नहीं है, या तो 11 है, तो z पावर 0 का तो नहीं ना बोला है, किसका बोला है तुमको z का, तो z पावर 1 का कोफिशिएंट बोला है, तो z पावर 1 है नहीं, नहीं है मतलब इसके साथ किसका प्रोडक्ट है, मतलब z पावर 1 है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 0। समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। फिर क्या है हमारा व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या है फिफ्थ कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है 10, इंक्लूडिंग साइन बोलोगे तो क्या हो गया -10। क्या हार्ड लगा कहीं, समझ आया कि नहीं आया, बना लो।